नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज आपके साथ मैं शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिक जी की एक अद्भुत कथा लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हिमालय की ऊंची चोटियों पर स्थित कैलाश पर्वत श्वेत हिम से ढका, शांत और दिव्य है और वहीं पर ही विराजते हैं त्रिदेवों के भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के साथ। उन्हीं के समीप दो उनके तेजस्वी पुत्र गणेश और कार्तिकेय जी भी रहते हैं। एक दिन कैलाश लोक में देवगणों की सभा होने लगी। देव ऋषि नारद अपनी वीणा के मधुर स्वर के साथ उपस्थित हुए। नारद जहाँ जाते हुए वहाँ लीला प्रसंग अवश्य जन्म लेती है। उन्होंने एक बार मुस्कुराते हुए भगवान शिव से प्रश्न किया कि भोलेनाथ, संसार में सबसे श्रेष्ठ कौन? उनका ये प्रश्न भगवान शिव को कुछ असहज लगा, परंतु उसमें छिपा थी एक ज्ञान की परिक्रमा। लेकिन उसमें छिपी थी ज्ञान की एक परीक्षा। शिव हंसे और बोले, नारद, ये प्रश्न सरल नहीं। श्रेष्ठ कौन, ये दृष्टि और विचार पर निर्भर है। जिसे हम श्रेष्ठ समझे, संभव है दूसरे के लिए वह अलग हो। नारद जी ने संकेत भरी मुस्कान से कहा, तो क्यों न इस विषय पर एक परीक्षा हो। माता पार्वती भी मुस्कुराई। शायद वह समझ रही थी कि ये परीक्षा उनके पुत्रों से जुड़ी होने वाली है। कुछ ही क्षणों में सभा में उनके दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय जी भी आ गए। गणेश जी शांत स्वभाव से सुगंधित दुर्वा हाथ में लिए और दूसरी ओर कार्तिकेय जी सुंदर, ऐसे जैसे स्वयं तेज का स्तंभ हो। देव ऋषि ने अपना प्रश्न फिर रखा और पूछा कि इन दोनों में अधिक योग्य और श्रेष्ठ कौन है। तभी माता पिता कैसे अपने पुत्रों की श्रेष्ठता तय करे। तभी शिव बोले कि इन्हें एक कार्य देते हैं। जो सबसे पहले अपने कार्य को करके लौटेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। माता पार्वती ने पूछा कि कौन सा कार्य? शिव ने उत्तर दिया, संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण करके जो लौटेगा वही श्रेष्ठ है। कार्तिक जी ने सुना और बिना क्षण गवाए अपने मोर पर सवार हो गए। वे युवा अवस्था की उमंग में थे, गति, ऊर्जा और उत्साह से भरे। उनके पंखों की फड़फड़ाहट सुनते ही मोर आकाश की ओर उड़ान भरने लगा। पर्वतों के ऊपर से समुद्र की लहरों के बीच घने वनों और रेगिस्तानों को पार कर कार्तिकेय जी अद्भुत वेग से पृथ्वी की चक्कर लगाने लगे। कैलाश में गणेश स्थिर बैठे रहे। वे जल्दबाजी में निर्णय लेने वालों में नहीं थे। उन्होंने सोचा, पृथ्वी विशाल है, कार्तिकेय तो वेगवाहन है, मोर पर सवार होकर तुरंत भी पहुंच जाएगा। पर मेरा वाहन चूहा है, छोटा है, धीमा है। यदि मैं भी निकल पड़ा तो लौटते लौटते कार्तिकेय को आगे नहीं पाऊंगा। फिर प्रश्न सिर्फ गति का नहीं, ज्ञान का भी है। वे विचार में डूबे तो उनकी नजर माता पिता पर पड़ी। शिव और पार्वती सृष्टि के मूल ब्रह्मांड के आधार हैं। उन्होंने मन में ही सोचा कि माता पिता ही तो संपूर्ण जगत के स्वरूप है। जगत में जो कुछ है वही उन्हीं से उत्पन्न हुआ। यदि मैंने इनके चरणों की परिक्रमा कर ली तो ये संसार की परिक्रमा के समान ही होगा। अतः गणेश जी ने विनम्रता से आगे बढ़कर माता पिता के समक्ष हाथ जोड़े और उनके चारों ओर 3 बार परिक्रमा की। उनके मुख पर शांति थी, कमल कदम सरल, पर भावना अगाध। शिव और पार्वती एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। गणेश की बुद्धि की मोल उन्होंने फिर समझा। तब दूर कहीं धरती के व्यापक विस्तार में कार्तिकेय अपनी यात्रा पर बढ़ते जा रहे थे। पर्वतों के बीच हवा की तेज लहरें और नदी की कलकल प्रवाह, उन्होंने सब कुछ पार किया। उनके मन में एक ही लक्ष्य था कि मुझे जीतना है। कई दिन और रात बीत गए और अंत में वो कैलाश लौटे। पर लौटते ही उन्होंने देखा कि सभा शांत है। गणेश सिंहासन पर समीप विराजमान है। कार्तिकेय जी ने पूछा कि भैया गणेश, आप तो गए ही नहीं, फिर पहले कैसे लौट आए? गणेश जी ने आगे बढ़कर समझाया कि माता पिता की परिक्रमा उन्होंने की है क्योंकि वो जानते हैं कि माता पिता ही सृष्टि के आधार हैं और इनके चारों ओर घूमना ही संसार के भ्रमण के समान है। कार्तिक जी के मन में विलंब हुआ। उन्हें लगा कि क्या उनकी मेहनत बेकार हो गई है। पर शिव जी ने उनके कंधों पर हाथ रखा और कहा
कि गणेश बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक हैं, जबकि तुम वीरता और साहस के स्वरूप हो। जिसने बुद्धि से मार्ग पाया वो जीत गया, और जिसने साहस से मार्ग पार किया वो भी महान है। दोनों ही श्रेष्ठ हो, एक विचार से, दूसरे शौर्य से। पार्वती जी ने भी कार्तिक जी को हृदय से लगा लिया और कहा कि दुनिया में कुछ कार्य बुद्धि मांगते हैं और कुछ साहस। तुम्हारी तेजस्विता अद्वितीय है और इसी कारण तुम युद्ध देवता कहलाओगे। कार्तिकेय का मन शांत हुआ। उन्होंने गणेश जी को गले लगाया। दोनों भाइयों में प्रेम, सम्मान और अपनापन बढ़ गया। देवताओं ने उनकी महिमा गाई। तभी शिव ने गणेश जी को वर दिया कि तुम प्रथम पूज्य होगे। किसी भी शुभ कार्य, पूजा या अनुष्ठान में सर्वप्रथम तुम्हारा स्मरण होगा, और इसी कारण आज तक कोई भी यज्ञ, विवाह, नया कार्य, पूजा सब गणेश जी के नाम से शुरू होती है। इस कथा का यही संदेश है कि माता पिता ही जगत का आधार है। उनकी सेवा और सम्मान सर्वोपरि है। बुद्धि और विवेक से लिया गया निर्णय कई बार परिश्रम से भी आगे निकल जाता है। शक्ति और ज्ञान दोनों आवश्यक है। श्रेष्ठता तुलना से नहीं, गुणों से सिद्ध होती है। गणेश जी और कार्तिकेय जी हमें सिखाते हैं, जहाँ बुद्धि काम न आए वहाँ पराक्रम, और जहाँ पराक्रम कम पड़े वहाँ विवेक सहारा बनता है। तो दोस्तों, ये थी गणेश जी, शिव जी और पार्वती जी को लेकर एक कथा। उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा जरूर पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।